क्या बच्चे इसी तरह शासन प्रशासन की लापरवाहियों के कारण जान देते रहेंगे? एमसीडी के अधिकारियों को बिल्डिंग लॉज के उल्लंघन का पता कोई बड़ी दुखद घटना के बाद ही क्यों चलता है? क्या इन कमर्शियल बिल्डिंग्स के समय समय पर इंस्पेक्शन का कोई कानून एमसीडी के पास नहीं है? नवीन दलविन, श्रेया यादव और तानिया सोनी जब शनिवार को राव स्टडी सेंटर की बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी शाम होगी और उनके सपने शासन प्रशासन बिल्डिंग के मालिकों और खुद उनके कोचिंग सेंटर के मालिकों की लापरवाही की भेंट चढ़ जाएंगे। लेकिन हुआ यही, बेहद प्रतिभाशाली ये स्टूडेंट्स नवीन जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद वहाँ से पीएचडी कर रहे थे। राव कोचिंग सेंटर में अपने सपनों को साकार करने आए थे, लेकिन उस कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग के मालिकों के कारण खुद वो ही असमय इस दुनिया से चले गए। एमसीडी की जांच में पता चला है कि कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग मालिक दोनों ही बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग के बेसमेंट को सिर्फ स्टोरेज या पार्किंग के लिए एनओसी मिली थी, लाइब्रेरी बनाने के लिए नहीं। कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वॉयलेट किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। शनिवार शाम को भारी बारिश के कारण राव कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के बेसमेंट में सड़क पर भरा हुआ पानी बेहद तेजी के साथ अंदर घुसा। यह लगभग 9 फीट गहरा बेसमेंट है और सिर्फ 10 मिनट में यह पानी से भर गया था। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितनी तेज़ी के साथ अंदर आया। पुलिस यह जांच कर रही है कि बिल्डिंग के अंदर पानी गया कैसे। इसके लिए वह 2 थ्योरीज़ के ऊपर काम कर रही है। एक थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग बिल्डिंग के मालिकों ने बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरने से रोकने के लिए वहाँ एक टीन की शील्ड लगाई। पानी के दबाव के कारण वह शील्ड हल्की सी हट गई, जिससे पानी अंदर आया। दरवाजे में कुछ दिक्कत आने के कारण बच्चे अंदर ट्रैप हो गए। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में जांच बिल्डिंग ऑनर्स की भी होनी है, क्योंकि बेसमेंट में कोई ड्रेनेज नहीं था। कुल 30 बच्चे वहां फंसे हुए थे। एम्बुलेंस बुलाकर उन बच्चों को बचाया गया। कुछ बच्चे खुद बच गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि बेसमेंट में अंधेरा होने के कारण भी बचाव कार्य में दिक्कत आई। बचाव कार्य में दिक्कतें काफ़ी थी, इसलिए एनडीआरएफ के लोगों को भी बचाया गया, क्योंकि बच्चों तक पहुंचने के लिए पुलिस को डाइवर्स की ज़रूरत थी, गोताखोरों की ज़रूरत थी, ताकि बचाव कार्य में लगे हुए लोग बच्चों तक पहुंच सकें। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि बिल्डिंग के अंदर पानी पहुंचा कैसे, सवाल यह भी है कि बाहर इतना पानी कैसे जमा हुआ कि इसने 9 फीट गहरे बेसमेंट को 10 मिनट में भर दिया। इसके अलावा बच्चों का यह भी आरोप है कि मृतकों की संख्या को कम करके बताया जा रहा है। यह बात सब जानते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल एग्ज़ाम्स माने जाते हैं। दिल्ली में हर साल हजारों बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए दिल्ली में बने सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग के लिए आते हैं। लाखों में फीस चार्ज करने वाले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने बच्चों को क्या और कैसी सुविधा देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले साल जून में दिल्ली के ही मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस कोचिंग सेंटर में आग लगने के कारण भी कोचिंग सेंटर्स की खराब हालत चर्चा में आई थी। इस घटना में भी 61 बच्चे घायल हुए थे और उन्होंने जैसे तैसे खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई थी। तब भी बिल्डिंग के फायर नॉर्म्स के कारण 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तुरंत ही जमानत पर छोड़ भी दिया गया। अब भी पुलिस ने कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार करके जेल तो भेजा है, लेकिन कितने दिनों के लिए? एमसीडी के अधिकारियों को बिल्डिंग लॉज के उल्लंघन का पता कोई बड़ी दुखद घटना के बाद ही क्यों चलता है? क्या इन कमर्शियल बिल्डिंग्स के समय समय पर इंस्पेक्शन का कोई कानून एमसीडी के पास नहीं है? क्या बच्चे इसी तरह शासन प्रशासन की लापरवाहियों के कारण जान देते रहेंगे? एक और सवाल उठता है, बारिश के समय पानी के प्रॉपर ड्रेनेज की तैयारी करना किसकी जिम्मेदारी है?
सड़क पर इतना पानी जमा ही क्यों होता है कि वो बेसमेंट में बाढ़ ला दे? नालियों की डीस्लेटिंग और उन पर से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ख़त्म करवाना शासन प्रशासन की नहीं तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या बिल्डिंग और कोचिंग मालिकों के ऊपर दोष डालकर सरकार में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? राव कोचिंग सेंटर में हुई दुर्घटना इतनी दिल दहलाने वाली है कि राजनीति से लेकर सामान्य लोगों तक सब में भूचाल आया हुआ है। छात्र धरने पर बैठे हैं और जवाब मांग रहे हैं। शासन प्रशासन की लापरवाही पर सबके अंदर गुस्सा है और अब समय आ गया है कि सरकार भी देश की राजधानी के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबदेही दे।